इंदौर में किन्नरों के बीच हुआ विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर किन्नर के वैश में अवैध वसूली का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दो किन्नर इको कार से आए और एक मकान के अंदर घुस गए, जहां घर में मौजूद लोगों को किन्नर सम्मेलन और डरा धमकाकर 31,000 रुपए लेकर फरार हो गए, जिनका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जी हां, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई इंदौर में एक बार फिर किन्नर के वैश में आए लोगों की अवैध वसूली का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल ये पूरी घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र के समानी नगर की है, जहां अंकुश जैन के घर के सामने अचानक एक इको कार आकर रुकी और उसके अंदर से दो लोग निकले और बिना किसी दरवाजा खटखटाए सीधे घर के अंदर प्रवेश कर गए, जिन्हें देखकर लगता है कि ये नेक मांगने नहीं बल्कि वसूली करने के लिए आए हैं, जिन्हें आप सीसीटीवी में साफ देख सकते हैं। किन्नरों ने घर के अंदर घुसकर घर की महिलाओं को रजिस्टर दिखाकर किन्नर सम्मेलन के नाम पर 51,000 रुपए की मांग की। जब महिलाएं घर के अंदर अन्य सदस्यों से फोन पर बात करने चाही तो किन्नरों ने उन्हें बात करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी बातों में महिलाओं को इतना उलझा दिया कि उनसे एक बार 11,000 और फिर बच्चे को आशीर्वाद देने के नाम पर 20,000 कुल 31,000 रुपए ऐड कर फरार हो गए, जिन्हें धार जिले के नंबर पर रजिस्ट्रेड इको कार में फरार होते आप साफ साफ देख सकते हैं। जैसे ही परिजनों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उन्होंने एरोड्रम थाने पर सूचना दी, लेकिन घटना के 2 दिन बाद अब तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी भी जताई गई। वो आए थे, परसों के दिन की बात है, तो इको से नई पे उससे आए थे, तो 2 किन्नर थे, वो किन्नर के रूप में आए वो, और एक सामने गए और एक हमारे ऊपर आए, और फिर उसके बाद वो दूसरे भी आकर दोनों आए और दोनों ने हमको मतलब डरा, इतना बड़ा रजिस्टर लेके आए, बोले हम किन्नर आए हैं और हमारे यहाँ सम्मेलन है और आप लोग को आमंत्रित करना है, आए तो आप ही आना, हमको 51,000 रुपये दे, नहीं तो हम तुम्हारे यहाँ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मतलब उनने हमको ऐसा और सोचा तो और सिर पे हाथ फेरा और बोले ऐसा घूंघट ले और ऐसा कर, चावल फेंके उन लोगों ने हमारे ऊपर और माने ही नहीं। मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं तो भी नहीं माने, बोले ला फिर क्या मतलब उनने हमको ऐसा क्या समझ नहीं पड़ा, तो मैंने उनको 11,000 रुपये दे भी दिए और वो दारू भी पी रखे थे उनने, मतलब ऐसा, और वो हमको डरा रहे थे किन्नर लोग, और फिर छोटी बच्ची भी थी, उसको भी हाथ फेरा उनने और मेरे भी हाथ, मतलब सीट अखवाया, डराए धमका तुम बोलो मत। हमने बोला कि हम हमारे किन्नर पिताजी तो हम उनको बुला लेते हैं, मेरे भाई बहन के लड़के बोले नहीं तुम फोन उनको हाथ में लगाओगे, तुम किसी को बुलाओगे, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया था कि हम जो वो बोल रहे थे ना बस वही कर रहे थे, बाकी हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। इसके पहले भी कभी देखे वो लोग? नहीं, कहीं देखा ही नहीं हमने, पहली बार ही देखा उनको। अच्छा, पहली बार ही हमारे घर पे आए थे और इसको गुड़िया को भी गोद में लिया, इसके सिर पे ऐसे हाथ लगाया, जैसे इसको भी मतलब वो ले जाने का ऐसे कर रहे थे, जैसे हम कुछ नहीं देते तो फिर इसको भी इनके पास ऑप्शन था कि इसको भी ले जा सकते हो। कुछ नशा वशा कर रखा था? हाँ, बहुत दारू, मतलब इतनी शराब पे रखी थी बहुत ज्यादा। और उसने मेरे से भी पूछा कि आपने कुछ पहन रखा है, ऐसा कुछ जाते टाइम पे, मतलब वो उनकी हमारी गोल्डे की जो पहन रखी थी ना, इस पे भी नजर थी पूरी, तो मतलब जैसे पैसे नहीं मिलते ना उनको, तो ये भी मतलब कुछ भी हो सकता था हमारे साथ। अच्छा, आपने थाने पर शिकायत की? हाँ, की थी ना। हाँ करी, हमने सामने शिकायत करी है, बट वहाँ पे और पुलिस अभी तक मतलब थाने पे हमने जैसे हम वहाँ रिपोर्ट लिखाने गए थे तो हमने आवेदन वहाँ पर उनने आवेदन वगैरह हमने पूरे टीआई साहब के हाथ में दिया, टीआई साहब ने आवेदन लिया, टीआई साहब को बोला तो उन्होंने बोला कि एड्रेस वगैरह लिख लिया और उन्होंने बोला कि कल भेजता हूँ पुलिस को, तो आपके आसपास के कैमरे वगैरह चेक कर लेंगे, बट ऐसा कुछ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इस बात को 2 दिन हो गए हैं। कल हमने आसपास के हमने वीडियो निकाल के हमने पुलिस वालों को बताया कि ये गाड़ी नंबर है, ये सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन दी, तो मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, मैं थाने नहीं गया था, मैंने उनसे फ़ोन पे बात करके बोला कि ये जो सरकारी नंबर उनने दिया था उस पर हमने उनको बता दिया कि ये गाड़ी नंबर, ये फ़ोन पे नंबर बता दिया था उनको, और उनको बोला कि आप क्या कर रहे हैं, तो उनने बोला हम करते, और फिर उसका शाम को मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आप थाने आके किसी और पुलिस वाले से मिलकर आप इनसे, एक सर का नाम बताया तो उन्होंने अरुण सर या पूछते, बोले आप इनसे मिलिए और इनको सब डिटेल वगैरह शेयर कीजिए। बट 2 दिन हो गए, जैसे उनको यहाँ आना चाहिए गली में, तो वो अभी तक गली में आए नहीं है। उनने किसी के वहाँ पर कोई कैमरे वैमरे चेक नहीं किए, ये कैमरे भी हमने चेक किए हैं और सारी डिटेल्स वगैरह ये सब हम निकाल के उनको दे रहे हैं, मतलब ये काम उनका है और हम उनको करके दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही। आज 2 दिन हो गए इस बात को, इस घटना को, तो उनको यहाँ पर आके उन्होंने बोला था अगले दिन ही आएंगे, कोई अभी तक आया नहीं है, तो आज 48 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आपके घर के अलावा भी किसी घर में गए थे वो? और हमारे घर के अलावा हमको जैसे मालूम पड़ा कि हमको शाम को मालूम पड़ा या अगले दिन मालूम पड़ा ये कि वो आसपास गली के कोने पे भी गए थे, वहाँ की भी उनके वीडियोस फुटेज वगैरह सब आ गई है। और वहाँ पर भी जैसे एक अंकल हमारे जैन समाज के ये उनके घर के अंदर वो डायरेक्ट चले गए थे, उनके वहाँ पर भी उनकी लड़की अकेली थी, वो हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर गए हुए थे, तो वो भी उनके घर के अंदर जाके उनने मेन गेट खोल के और सीधा अंदर घुस गए। फिर सेकंड गेट भी उनने खोल लिया, बच्ची से खुलवा लिया और फिर उससे बोले कि हमको आप पैसे दो, ये दो। तो उन्होंने बोला मम्मी पापा वगैरह घर पे नहीं है, तो फिर वो उसके सर पे ऐसे हाथ रख के और पड़ोस वाले के घर में सीधा ऊपर 3rd फ्लोर पे चले गए। पड़ोस वाले ने गेट नहीं उनका भी सीधा गेट खोल के सीधा 3rd फ्लोर पे चल गए, वहाँ से भी वो 500 रुपये लेके गए। और ये सारी चीज़ें घटना स्थल और वो हमारे आसपास एरियाओं में ही घूम रहे हैं, जहाँ तक ऐसा है हमें लोगों के थ्रू मालूम पड़ रहा है। अब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब अपन इस पे हम चाहते हैं कि कुछ कार्रवाई हो, क्योंकि यह अक्सर कल को बच्ची को ले जाते कुछ भी होता, आज घर में लेडीज अकेले रहती, तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। आज अभी तक कोई पुलिस ने आके कोई जानकारी कुछ करा नहीं है। जैसे उनको आके सब कैमरेस की वीडियोस वगैरह सब उनको निकालना चाहिए कि गाड़ी हमने टर्न होते हुए हमारी गली से दिख रही है। कैसे आए थे? इको से आए थे, हमने जो कैमरे में वीडियो आया है कि इको से आए थे। इको इनने यहाँ पर उन दोनों को उतारा और इको आगे जाके कोने पे रुकी, तो वहाँ पर भी उनका पूरा वीडियो, उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, ड्राइवर के हमारे वीडियो निकल गए। ड्राइवर गाड़ी में से बाहर निकला, इधर कोने की होटल पे पानी लेने गया, पानी पीते हुए उसका पूरा वीडियो आया, उसका बाहर निकलते हुए पूरा वीडियो आ गया और ड्राइवर की भी फ़ोटो आ गई, उनकी गाड़ी का नंबर वगैरह सब कुछ आ गया है। बट इस चीज़ पे किसी भी चीज़ पे कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। फिलहाल एरोड्रम थाना क्षेत्र के समानी नगर में दिन दहाड़ी हुई इस घटना से आसपास के लोग भयभीत हैं। वहीं परिजनों के द्वारा शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने अब तक कथित किन्नरों पर कोई एक्शन नहीं लिया है, जिससे फरियादी परिवार के साथ आसपास के लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।